नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि नौड़ियाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। जैसे कि आप सुन रहे होंगे आजकल की अखबारों में और मीडिया में काफी इसके बारे में बातें चल रही हैं कि एक नई बीमारी आई है मंकी पॉक्स, जिससे कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि क्या मंकी पॉक्स कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी है और क्या इसी लेवल पे इसी तरीके से वो जल्दी जल्दी स्प्रेड हो सकता है कि नहीं। इसके बारे में जो मिथ्स हैं, जो गलत धारणाएं हैं, उनको आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मंकी पॉक्स जो है वो सिमिलर टू मतलब लगभग एक वायरल इलनेस है, और जो कि लगभग स्मॉल पॉक्स यानी कि जो पहले माता की बीमारी होती थी स्मॉल पॉक्स वाली, उसके जैसे ही सिमिलर इलनेस है। और ज्यादातर एनिमल्स में मंकीज और स्क्विरल्स यानी कि गिलहरी ऐसी एनिमल्स में पाई जाती थी। 1970 से पहले कोई भी ह्यूमन केस मंकी पॉक्स का रिपोर्ट नहीं हुआ था, मतलब कि केवल यह बीमारी जानवरों में ही पाई जाती थी। लेकिन 1970 में पहली बार एक केस कांगो में पाया गया, और उसके बाद से लेकर सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के अंदर केसेस आते रहते थे। इस बार ये डिफरेंस है कि अफ्रीका के अलावा ये बीमारी और कॉन्टिनेंट में पहुंची है, जैसे कि यूरोप और इवन अमेरिका। एंड इवन अगर आपने कुछ दिनों पहले न्यूज पढ़ी हो तो 31 मई 2022 को इंडिया में भी इसका पहला केस डिटेक्ट हो चुका है। तो हमें जानना जरूरी है कि ये इतना खतरनाक है जितना कोरोना है, और ऐसे ही कहीं गलत तरीके से फैलने से ये बाकी बहुत सारे लोगों को अफेक्ट तो नहीं कर देगा। तो जानते हैं पहले कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये फैलता कैसे है। यूजुअली ये एनिमल्स से पहले ह्यूमंस में आता है। जैसे कि मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड एनिमल ने इंसान को काट लिया या स्क्रैच कर लिया, तो यह बीमारी एक इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन के अंदर यानी कि इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। अब जब बीमारी एक इंसान के अंदर आ चुकी है तो इंसान दूसरे इंसान को कैसे इन्फेक्ट करता है, अगर हम बहुत नजदीक रहते हैं किसी के, या किस करने से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, शारीरिक संबंध बनाने से, या कोई इन्फेक्टेड इंसान है उसके शरीर पे रैशेज हैं, दाने हैं, और उस रैशेज के कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा इंसान आता है, या उसके स्कैब की जो पपड़ी बनी हुई है उसके कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा इंसान आता है, उसके इन्फेक्टेड कपड़ों के कॉन्टैक्ट में कोई और इंसान आता है, या रेस्पिरेटरी इस मान लीजिए किसी मंकी पॉक्स की बीमारी वाले इंसान को खांसी जुकाम है, वो छींक रहा है और उस तरीके की इन्फेक्टेड सिक्रेशन से एक दूसरा इंसान कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो इस तरीके से मंकी पॉक्स ट्रांसमिट हो सकता है। बट द कॉन्टैक्ट शुड बी वेरी क्लोज। तो अब जानने की जरूरत हमें यह है कि मंकी पॉक्स से बचना कैसे है। अगर इसके लक्षण आपको पता हो तो आप इसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो मंकी पॉक्स फर्स्ट इन्फेक्शन से लेकर बीमारी का पहला लक्षण आने का जो टाइम है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, वो लगभग 1 से 2 हफ्ते है। तो अगर मान लीजिए पिछले 21 दिन में कोई भी इंसान ऐसे किसी देश में गया है जहां पे मंकी पॉक्स के ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं, और उसको बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, लिम्फ नोड मतलब जो शरीर में गांठें होती हैं अलग अलग जगह, हमारे गर्दन के नीचे होती है, हाथों के नीचे होती हैं, ग्रोइन्स यानी कि जांघों के पास, ऐसी कई जगह हमारे शरीर में गांठें पाई जाती हैं। अगर वो सूज गई हैं, बड़ी हो गई हैं, उनके अंदर दर्द है, हेडेक रहता है, या किसी को बहुत ज्यादा खांसी जुकाम है, उसके अलावा जो दाने हैं वो पिंपल्स की तरह दिखाई देंगे, फेस पे भी हो सकते हैं, मुंह के अंदर हो सकते हैं छाले, प्राइवेट पार्ट्स में भी इस तरीके के दाने बड़े फोड़े के रूप में देखे जा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान जो कि ऐसे किसी इंसान जो कांटेक्ट में आया है, जो कि पिछले 21 दिन में ऐसी किसी कंट्री से होके आया जहां पे मंकी पॉक्स के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल या वेस्ट अफ्रीका या यूएसए या और किसी कंट्री जहां पे कि मंकी पॉक्स ज्यादा फैला हुआ, तो इसके अंदर हमें सस्पिशियस हो जाना चाहिए कि शायद पेशेंट इन्फेक्टेड हो। तो कृपया करके आप जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां जाइए, और जरूरत पड़ेगी तो आपको एडमिट किया जाएगा। अगर आपके सिम्टम्स सीवियर हैं, अगर पेशेंट को ब्लड के अंदर पूरा इन्फेक्शन फैल चुका है या दिमाग तक इन्फेक्शन जा रहा है, तो तुरंत आपको एडमिट कर लिया जाएगा, और इसकी फर्दर टेस्टिंग से ही कंफर्म हो पाएगा कि मंकी पॉक्स एक्चुअली में आपको हुआ है या नहीं। एक बार अगर मंकी पॉक्स कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को एक्चुअली मंकी पॉक्स है, तो देन उस पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए जब तक कि उसके सारे रैशेस के ऊपर पपड़ी ना जम जाए और वह पपड़ी पूरी तरीके से झड़ ना जाए। तो उसके कपड़े, बेडिंग, क्लोथिंग, टॉवेल्स वगैरह सबको अलग रखना है, आइसोलेटेड रहना है, और अगर कोई पेशेंट के कांटेक्ट में आता है तो उसे मास्क पहन के जाना है। मान लीजिए पेशेंट खांसी कर रहा है, छींक रहा है, तो दूसरे इंसान को भी वह इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड अगेन, जैसे कि हम कहते हैं, किसी भी रेस्पिरेटरी बीमारी के साथ फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ धोना बहुत जरूरी है, ताकि हम टच करने से किसी चीज से इन्फेक्ट ना हो जाए। मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पेशेंट ने कोई गलत चीज, कोई हाथ किसी चीज से पकड़ा हुआ है, टच किया हुआ है,
और दूसरा नॉन इन्फेक्टेड इंसान जो बिल्कुल स्वस्थ है वह उसी चीज को अपने साफ हाथ से टच करता है तो वह इन्फेक्शन उसको ट्रांसमिट हो सकता है। तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट वैसे मॉन्की पॉक्स इज नॉट एज सीवियर एज कम्पेयर टू कोरोना। जैसे कि कोरोना इन्फेक्शन बहुत खतरनाक था, इतना खतरनाक इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता बीमारी है। तो इसीलिए लगभग इसकी काफी सारी मेडिसिन हैं जो कि हम स्मॉल पॉक्स में यूज करते थे, जिनको कि अब हम इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। और कुछ वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स के लिए पहले दी जाती थी, अब स्मॉल पॉक्स हमारे देश से खत्म हो चुका है तो हम नहीं लगाते हैं। स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से खत्म हो चुका है तो अब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं दी जाती, पर जरूरत पड़ने पर उस वैक्सीन को भी यूज किया जा सकता है। तो ये एकदम नई बीमारी नहीं है। जैसे कि कोरोना थी, बिल्कुल नई बीमारी थी, उसका नया वैक्सीन बनाना पड़ा हम लोगों को, उसमें काफी टाइम लग गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम इसमें नहीं है। जिस तरीके के सिम्टम्स पेशेंट दिखा रहा है उस तरीके की ही ट्रीटमेंट, मतलब कि सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, जो भी लक्षण पेशेंट को है उससे रिलेटेड हम उसको दवाई देते हैं, जैसे कि बाकी सारी वायरल डिजीज में दिया जाता है। तो इससे बच्चे का या पेरेंट का या जो भी बड़ा इंसान है जिसको भी ये इन्फेक्शन हुआ है उसका ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने मॉन्की पॉक्स से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड मुझसे कुछ और पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसे प्लीज शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक मैं आप सबसे अलविदा कहती हूँ। धन्यवाद।